Hi friends, Ram Babu Sharma. वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है सेफ्टी कैंपेन, सुरक्षा अभियान। सुरक्षा अभियान अभियान जो है वो हर एक चीज़ में होता है, कैंपेन हर एक चीज़ में होता है। तो कैंपेन समझने के लिए कैंपेन समझिए, कैंपेन बनाएंगे कैसे, और इसमें 7 फैक्टर 7 पॉइंट कोई भी कंपनी में काम करता है, ऑडिट में काम करे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि कैंपेन क्या है, व्हाट इज़ कैंपेन, वाई ऑर्गेनाइजेशन इज, व्हाट इज़ द प्लान टू बी मेड, प्लान कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी लिस्ट ऑफ द कैंपेन्स मस्ट हैव डन, हाउ टू कन्वर्ट सो एज टू डू बेटर डॉक्यूमेंट को कैसे बेहतर बनाए, हाउ टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ ओसास और आईएसओ स्टैंडर्ड को और ओसास स्टैंडर्ड को कैसे फुलफिल ये करता है, हाउ टू फेस अप बाय ऑडिटर्स ड्यूरिंग ऑडिटिंग। ऑडिटर सवाल करते हैं तो कहाँ पे सवाल में फंस सकते हैं, ये सारे सवाल का जवाब इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। फर्स्ट समझिए कैंपेन एक अभियान है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंसिडेंट एक्सीडेंट को रोकने के लिए, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 डे से 7 डेज के लिए होता है, और एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑर्गेनाइजिंग टॉपिक वाइज होता है। तो कैंपेन इसका पर्पस यही हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि वाई ऑर्गेनाइजेशन को क्यों जरूरत पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को इसका जरूरत ये पड़ता है, कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा तो उस बेस से कैंपेन आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उस कैंपेन का नाम दे सकते हैं। उस कैंपेन पे शॉर्ट टर्म के लिए 3 डेज 7 डेज के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें असेसमेंट किया जाएगा और परफॉर्मेंस इवोल्यूशन किया जाएगा, और उसको लिस्ट में आप डाल सकते हैं। जो सेकंड और थर्ड देखिए, व्हाट इज़ द प्लान टू बी मेड, उसको प्लान कैसे बनाएंगे। प्लान आप राइट साइड देख सकते हैं, सैम्पल में दिया गया है 1 to 12, जनवरी to दिसंबर में दिया गया। आप कैंपेन नेम लिख लीजिए, जनवरी के फरवरी में जो आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसका आप नाम डाल दीजिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर का दिए, बट सेफ्टी ऑफिसर ही नहीं करे, सेफ्टी ऑफिसर काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंडक्ट करवाने का जो भी प्लान बनाए आप इसको जनवरी to दिसंबर में आप 12 कैंपेन प्लान भी कर सकते हैं, या क्वार्टरली वाइज भी आप प्लान कर सकते हैं। जैसे जनवरी टू मार्च है ना, अप्रैल टू उसके बाद कर सकते हैं, मतलब क्वार्टरली वाइज भी आप प्लान को कंडक्ट कर सकते हैं। सैम्पल आप जैसा मन है वैसा बना सकते हैं, बट कुछ कैंपेन फिक्स रहता है, उसको आप जैसे है वैसे बनाइए। तो प्लान आपके हिसाब से होना चाहिए। 12 प्लान आपका जनवरी टू दिसंबर वाइज आप कर सकते हैं, 12 को कैंपेन का नाम दे सकते हैं, या क्वार्टरली वाइज आप प्लान का नाम 4 कैंपेन में भी कर सकते हैं। आप जो रखना चाहते हैं उसके हिसाब से एनुअली प्लान आप बना सकते हैं, जो सैंपल राइट साइड में दिखाया गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लिस्ट ऑफ कैंपेन मस्ट हैव डन, कितना बनाना जाए। तो जो आपका आंसर मिल चुका है, आप 12 बना सकते हैं, या 4 भी कैंपेन का नाम दे सकते हैं, या एडिशनल भी दे सकते हैं, जो कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट कंपनी में हो सकता है तो डाल सकते हैं, प्लान से हटके भी होता है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। 5th नंबर आपका क्वेश्चन का आंसर कि डॉक्यूमेंट में कैसे बनाए। तो जितना चीज़ आप बोल रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट में आपको लिखना होगा, है ना, किस डेट में आप कैंपेन किए हैं, कैंपेन का MOM बनाना होगा, और पिक्चर एविडेंस डालना होगा, क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, किसी को प्राइज़ दिए हैं, इफेक्टिवनेस के डॉक्यूमेंट बनाना होगा, प्राइज किसी को दिए हैं तो प्राइज का भी डालना, क्विज क्या क्या क्वेश्चन किए हैं तो वो भी डालना होगा, वो सब डालना होगा, डॉक्यूमेंट में करके बेहतर से बनाना होगा, और रिकॉर्डिंग करके डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड करना होगा। 6 नंबर आइए, 6 नंबर के फुल ISO सास का रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के बेहतर अवेयरनेस के लिए आपको समय समय पर लोगों को रिफ्रेशमेंट करने का एक प्लान होना चाहिए। तो उसको भी ये सेफ्टी कैंपेन फुलफिल करता है। और सास का रिक्वायरमेंट है कि आदमी को रिफ्रेश हो, तो बीच बीच में आप बूस्टर टाइप का एक प्लान आपका जॉब के हिसाब से होना चाहिए। DGMS तो DGMS का रिक्वायरमेंट के माइंड सेफ्टी रूल के हिसाब से होना चाहिए। अगर अदर्स है, जनरल है तो जनरल के हिसाब से आपका होना चाहिए। फैक्ट्री एक्ट है तो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से आपका सेफ्टी कैंपेन को डाल सकते हैं, जैसा है उसी हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट सबका रिक्वायरमेंट ये कि ओसास ISO स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि कैसे बेटर साइट को बनाए, इंसिडेंट एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं, और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल सकते हैं। मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है, पर्पस यही है। आप उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, और लिखना जरूर होगा, जो चीज़ लिख रहे हैं ये चीज़ पूरा डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। आप रैंडमली नहीं कर सकते हैं, जितना चीज़ आपका मैनुअल प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए।
7th नंबर की हाउ टू फेस ऑफ बाय ऑडिटर्स ड्यूरिंग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में जब ये सवाल पूछा जाता है तो प्लान जो है, प्लान आपका जो है उसी हिसाब से ही कंडक्ट किया जाना चाहिए, और उसमें डॉक्यूमेंट भी बना होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बनाने में जो MOM है उसको लिखा होना चाहिए, कौन कौन मेंबर है वो भी होना चाहिए, उसका पिक्चर एविडेंस होना चाहिए, क्विज क्वेश्चन किया गया है तो वो सब होना चाहिए, और ये नॉलेज होना चाहिए टीम मेंबर का। और प्रोग्रामिंग करते हैं, कैंपेन करते हैं, उसको पहले से अवेयरनेस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो नॉलेज दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देने के बाद लोगों को कम्युनिकेट करिए किस समय प्रोग्राम आपका किया जाएगा। ये सब टोटल इसके बारे में ऑडिटर सवाल पूछते हैं। इसका इफेक्टिवनेस को चेक करिए, बिफोर का क्या था इंसिडेंट से पहले, एक्सीडेंट के बाद क्या इफेक्टिवनेस क्या हुआ, रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, किसी पर ऐसे ही पिक्चर लेके कर दिए हैं। मतलब जेन्युइन आपका कैंपेन होना चाहिए है, तो उसका बाद लोगों को जानकारी होना चाहिए और इफेक्टिवनेस कंपनी में दिखना चाहिए, और इसका इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट में करके दे सकते हैं। तो यही सेफ्टी कैंपेन होता है। कोई भी कैंपेन जैसे होता है इस तरह सेफ्टी फील्ड में भी एक कैंपेन है, और कैंपेन का अभियान ऑब्जेक्टिव यही पर्पस यही होता है। थैंक यू मच मेरे दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।